का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। थोड़ा सा प्यारे बच्चों, आप लोगों के बीच क्लास इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि जो हमारा अर्जुन बैच चल रहा है उसकी लगातार क्लासेस चल रही है और 2-2 ढाई घंटे की उसकी डेली वो लाइव क्लास हो रही है बेटा, ठीक है। और मेरे पास और भी ऑफलाइन बैच का काम था जिसके कारण मैं यूट्यूब पे आजकल क्लास नहीं ला पाया, ठीक है। आज शनिवार है, ठीक है, आज मेरे को समय लगा तो मैं ये जो प्रमुख व्यक्तित्व वाली जो हमारी सीरीज चल रही थी उसको हम लोग कंटिन्यू आगे रखेंगे, ठीक है। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा बेटा कि जो व्यक्ति ये 19वां चैप्टर है परीक्षा वाणी का, इसको मैं आप लोगों के बीच कंप्लीट करवा लूं, ठीक है। अब देखिए बेटा, जो आपका अर्जुन बैच है उसमें छात्रों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और जो हमारी डेली टास्क वाला जो सीरीज है उसमें, ठीक है, डे 7 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा जो सॉल्यूशन हो रहा है प्रैक्टिस सेट का, वो बच्चों को काफ़ी प्रैक्टिस पसंद आ रहा है। उस बैच के अंतर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक दिन हम प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं और उसी दिन हम उसका जो है उत्तराखंड और हिंदी वाला सेशन, वो उत्तराखंड और हिंदी वाला सॉल्यूशन करवा रहे हैं। फिर अगले दिन जीएस और रीजनिंग का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। इस प्रकार से बेटा अर्जुन बैच को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। मैं अभी भी कहना चाहता हूं, जो छात्र, ठीक है, आज 7 तारीख हो गई, जो छात्र अगर अब तो लाइव का आगे चले गया, लेकिन जो छात्र अभी थोड़ा ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बशर्ते उनको थोड़ा सा रिकॉर्डेड फॉर्म में जो क्लास हो चुकी है वो देखनी होगी। आपको क्या करना है, ज्वाइन होने के लिए 7618172369 इस नंबर पर बेटा मैसेज करना है और आप लोगों को लिखना है अर्जुन बैच, ठीक है। अर्जुन बैच लिखना है, अपना नाम लिखना है, ठीक है, अपने जिले का नाम लिखना है और प्रैक्टिस सेट लिखना है, ठीक है। इस कोर्स की जो फीस है बेटा, 45 दिन का आपका कोर्स है जिसमें आपको डेली टास्क और प्रैक्टिस सेट और उन प्रैक्टिस सेट का डिटेल सॉल्यूशन दिया जा रहा है, ठीक है। 2-2 ढाई घंटे हमारे, उनमें दोनों एक पेपर को कराने में मतलब 4-4.5 घंटे हमारे लग रहे हैं। तो उस पे आप करोगे जिसकी फीस आपको जीपे के माध्यम से मात्र 500 रुपए करनी है बेटा, ठीक है। तो ये है, जो बच्चे अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ज्वाइन करना ही करना है, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए व्यक्तिगत प्रमुख व्यक्तित्व वाली जो सीरीज है हमारी, ठीक है, वहां हम आज शोभन सिंह जीना से आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। शोभन सिंह जीना से स्टार्ट करेंगे और जो भी आज की स्लाइड में होगा वो आपके सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे पहले देखिए बेटा, शोभन सिंह जीना, ठीक है। शोभन सिंह जीना के बारे में आप लोग ध्यान रखना है कि इनके द्वारा कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन किया गया। इन्हीं के द्वारा उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया और यह गठन कब होता है? 30-31 मई 1988 को होता है। इनको अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी बेटा। आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजों ने शोभन सिंह जीना को कौन सी उपाधि दी थी, तो राय बहादुर की। इनके द्वारा ही बेटा पताका, ठीक है, एक पताका पत्रिका का संपादन किया जाता है। कहां से किया जाता है? अल्मोड़ा से। और कब? 1939 से। उसके बाद देखिए बेटा, सिरदर किमोटी आजाद के बारे में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि चमोली में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। इनके बारे में इतना ही पूछा जाता है कि आजाद उपनाम से किसे जाना जाता है, उस सिरदर किमोटी को जाना जाता है। परिपूर्णानंद पैनुली की बात करते हैं बेटा। आगे देखिए, परिपूर्णानंद पैनुली जी के बारे में हम लोग जानेंगे 1939 में, ठीक है। 1939 की बात है बेटा। जो इनके बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, टिहरी रियासत के भारत संघ में विलीनीकरण के ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले ये क्या थे? आपके प्रथम व्यक्ति थे। उसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाता है बेटा कि टिहरी का भारत संघ में विलय कब हुआ? तो हुआ 1 अगस्त 1949 को, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि उस टाइम पर टिहरी का नरेश कौन था? तो वो मानवेंद्र शाह थे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए बेटा, 1977 में लोकसभा चुनाव में मानवेंद्र शाह को इन्होंने क्या किया था? पराजित किया था, ठीक है। जो लगातार मानवेंद्र शाह जीतते आ रहे थे, तो उनके इस रिकॉर्ड को किसने तोड़ा? आपके 1977 में परिपूर्णानंद पैनुली जी तोड़ते हैं। इनके द्वारा कुछ पुस्तकें बेटा, पुस्तकों के नाम क्या है? देसी राज्य और जन आंदोलन, ठीक है, नेपाल का
पुनर्जागरण हो गया, संसद हो गया और संसदीय प्रक्रिया, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। उसके बाद आगे देखिए बेटा, यूपी हरिजन सेवक संघ के सचिव थे, ठीक है। जब ये यूपी उत्तर प्रदेश यानी सीधा उत्तर प्रदेश हरिजन सेवक संघ के जब ये सचिव रहते हैं बेटा, तो उस कब 1950 के अंदर। तो पहले क्या होता था बेटा कि आपके जो ये है बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, तो यहां पर आपके हरिजनों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री में हरिजनों का प्रवेश करवाया, ठीक है। और भारी विरोध के बाद, ठीक है, बहुत विरोध होता है किनके द्वारा, सवर्णों के द्वारा, ठीक है। तब भी इन्होंने इस विरोध को झेलते हुए इन हरिजनों को, यानी कि हरिजनों को, ठीक है, ये क्या कराते हैं, मंदिर में प्रवेश करवाते हैं। अगला देखिए बेटा, डॉक्टर भक्त दर्शन से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। देखिए डॉक्टर भक्त दर्शन के बारे में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि इनका जन्म 12 फरवरी 1912 को होता है। कहां पर होता है, बोराड़ गांव पौड़ी के अंदर होता है। कहां पर होता है, बोराड़ गांव पौड़ी के अंदर होता है। मूल नाम इनका क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पूछा गया है पेपर में, राज दर्शन सिंह रावत। राज दर्शन सिंह रावत आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा 14 वर्ष की उम्र में जीवन भर खादी पहनने का संकल्प लिया, ठीक है, और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का इन्होंने प्रण लिया। तो आप लोगों से अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि इन्होंने ये सब क्यों किया, ठीक है, तो ये आपके कुल्ली बेगार प्रथा, ठीक है, कुल्ली बेगार प्रथा जिसका नेतृत्व बद्रीदत्त पांडे ने किया था 14 जनवरी 1921, याद होगा आपको, सरयू नदी में 40,000 आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन किया था और कुल्ली बेगार संबंधित सभी रजिस्टर सरयू नदी में बहा दिए थे, ठीक है। तो जब इस घटना से आपके ये कौन है, डॉक्टर भक्त दर्शन बहुत प्रभावित होते हैं और वो जीवन में एक संकल्प लेते हैं कि मैं क्या करूंगा, जीवन भर खादी वस्त्र ही पहनूंगा, और विदेशी वस्त्रों के इन्होंने क्या किया था, बहिष्कार किया। उसके अलावा इनके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें है कि इन्होंने अपने नाम के आगे से जातिवाचक शब्द जो है वो हटा दिया था, ठीक है। और क्यों हटाया, जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था बेटा, तो उस दौरान इनकी मुलाकात गांधी जी से हुई और गांधी जी से प्रभावित होकर ये आपका जातिवाचक शब्द जो है, जो इनके पीछे क्या लगा था, राज, जो इनका नाम था आपका, मूल नाम ही इन्होंने चेंज कर दिया, राज दर्शन सिंह रावत इन्होंने हटा दिया। क्लियर है। उसके अलावा आप लोग देखिए, इनके द्वारा कर्मभूमि पत्रिका का, ठीक है, जो कि एक आपकी साप्ताहिक पत्रिका थी, इसका प्रकाशन होता है, ठीक है। और कहां से होता है, लैंसीडाउन पौड़ी के अंदर से होता है। और इनके जो सहयोगी रहते हैं इसमें, वो रहते हैं भैरव दत्त धुलिया, ठीक है। चलिए, उसके अलावा इनकी कुछ पुस्तकें बेटा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, ठीक है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां हो गई, सुमन स्मृति ग्रंथ हो गया, कलाविद मुकुंदलाल बैरिस्टर स्मृति ग्रंथ, ठीक है, स्वामी राम तीर्थ स्मृति ग्रंथ, जिनके पीछे स्मृति ग्रंथ दिखे समझ जाना वो किताबें किसकी है, वो आपके डॉक्टर भक्त दर्शन की है। क्लियर है। सिर्फ एक ध्यान रखना, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां। क्लियर हो गई बेटा इतनी बात। चलिए अब आइए बेटा सिरदेव सुमन जी से भी काफी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले सिरदेव सुमन से एक पेपर में प्रश्न पूछा गया था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी था। उसके अलावा जन्म का बेटा अगर पूछा जाता है तो जन्म इनका मई 1916 में होता है। कहां पर होता है, जोल गांव टिहरी के अंदर होता है। कहां पर होता है बेटा, जोल गांव टिहरी के अंदर होता है। उसके अलावा 1930 की, जब इनकी 1930 में, ठीक है, जब आपका ये चल रहा था दांडी मार्च, या आप कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, या आप कह सकते हैं आपका ये आपके नमक सत्याग्रह चल रहा था, तो 14 वर्ष की उम्र में, 14 वर्ष की उम्र में की अल्प आयु में इन्होंने नमक सत्याग्रह में क्या किया था, भाग लिया था। और ये आपके उस दौरान 15 दिन तक कहां रहे थे, जेल में रहे थे। उसके बाद देखिए बेटा कथन, देखिए कथन में आप लोगों को ध्यान रखना है, एक स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलाने की बजाय 2 हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को काट देंगे। ऐसा ये किसका कथन है, पेपर में जब भी पूछा जाएगा आप क्या करोगे, ये कथन है किसका, ये है सिरदेव सुमन जी का, ठीक है। इसमें इन्होंने क्यों कहा ऐसा, गढ़वाल की एकता, ठीक है, गढ़वाल की एकता पर जोर देने के लिए इन्होंने ऐसा कहा था। उसके बाद देखिए बेटा
अगली बात, ठीक है, 23 जनवरी 1939 को, ठीक है, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना होती है। और कहां पर होती है बेटा? ये हुई थी आपका चक्कू वाला मोहल्ला, ठीक है, चक्कू वाला मोहल्ला पड़ता है आपका कहां पर? देहरादून में। और किसके घर पर हुई थी? प्रताप सिंह नेगी के, ठीक है, प्रताप सिंह नेगी के घर पे एक बैठक होती है जिसमें टिहरी प्रजामंडल का गठन होता है। और इसके गठन में जो अहम योगदान वो श्रीदेव सुमन जी का भी रहता है। उसके अलावा इनका एक बहुत फेमस आपका कथन है, तुम मुझे तोड़ सकते हो परंतु मोड़ नहीं सकते हो। यह कथन किसका है? यह आपका किसका था? श्रीदेव सुमन जी का है, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट कथन है इनका, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी से इनकी मुलाकात 1942 में हुई थी। और कहां पर हुई थी? वर्धा में हुई थी, ठीक है। उसके अलावा राजद्रोह, ठीक है, इन पे राजद्रोह का, ठीक है, राजद्रोह का आपका इन पे कब लगता है? ठीक है, राजद्रोह का मुकदमा जो है इन पे 21 फरवरी 1944 को लगता है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को इनके द्वारा अनशन जो शुरू होता है 29 फरवरी 1944 को, ठीक है, 29 फरवरी, माफ कीजिए, देखो 29 फरवरी 1944 को इनके द्वारा जो है बेटा वो क्या होता है? अनशन का कार्य शुरू होता है। अनशन ये शुरू करते हैं, ठीक है। देखो दोनों बात अलग अलग है। अगर ये पूछा जाता है अनशन शुरू कब किया था इन्होंने जेल के अंदर, ठीक है, पहली बार, ठीक है, इन्होंने अनशन जो शुरू किया था वो किया था 29 फरवरी 1944 को। लेकिन जब आमरण अनशन पूछा जाता है बेटा, आमरण अनशन, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, आमरण अनशन जब पूछा जाता है तो 3 मई 1944 को, ठीक है, 3 मई 1944 को ये अपना आमरण अनशन शुरू करते हैं। जब आपके जेल के कर्मचारी इनके साथ क्या करते हैं? अभद्र व्यवहार करते हैं, ठीक है, अपने इनके दुर्व्यवहार के कारण, ठीक है, ये क्या करते हैं आपका? ये आमरण अनशन शुरू करते हैं, ठीक है। इनके देखो अब इतना जुर्म इन पे डाला गया क्योंकि जो उस टाइम पे टिहरी राज शासन था उसने ये कह दिया था कि कोई भी सरकारी वकील जो होगा वो श्रीदेव सुमन जी का क्या नहीं लड़ेगा? केस नहीं लड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी। लेकिन ये क्या चाहते थे? ये सीधा डायरेक्ट मुलाकात जो टिहरी के राजा थे उस टाइम पे नरेंद्र साहब, उनसे भेंट करना चाहते थे, ठीक है। और इसके बाद 25 दिन, माफ कीजिएगा, 84 दिन के इनके भूख हड़ताल के बाद, ठीक है, आमरण अनशन के बाद 25 जुलाई 1944 को इनकी डेथ हो जाती है बेटा, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके एग्जाम में जहां से प्रश्न बने हैं और भविष्य में इसी कंटेंट से आपके प्रश्न बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। क्लियर है? तो लास्ट में यही कहूंगा बेटा, ठीक है, जिसको हमारे साथ डेली टास्क के बेस पे और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, ठीक है, और सॉल्यूशन के माध्यम से अपनी तैयारी जारी रखनी है, वो बेटा जल्दी से 7618172369 इस नंबर पर आप लोग मेरे को मैसेज करें, ठीक है। अपना नाम लिखिए, अर्जुन बैद लिखिए और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए। धन्यवाद। क्लियर है? चलिए।